हेलो फ्रेंड, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से लेकर 6 तक मैंने नहीं कराया हुआ है क्योंकि दिग्विजय सर की क्लास के नोट्स मैं नहीं प्रिपेयर कर नहीं पा रही थी। चलिए तो अब इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और ये क्लास सुबह 10 बजे आपको अपलोड कर दी जाएगी। और इस क्लास को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब करी गई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। किसने? दयाराम साहनी ने करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल जो खोजा गया था वो कौन सा था? तो हड़प्पा था। कौन सा स्थल था? तो हड़प्पा था। ऐसे ही सुरकोटदा कहाँ पे था? तो ये गुजरात के कच्छ में। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में। धौलावीरा भी कहाँ मिला? तो गुजरात में मिला। धौलावीरा जो कि 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में ये बटा हुआ है। जल निकास प्रणाली इसमें बहुत बेहतरीन है। और धौलावीरा ये कौन? लूनी नदी के किनारे। कहाँ पे? लूनी नदी के किनारे है। ऐसे ही गुजरात में लोथल है जो कि 1954 में खोजा गया SR राव द्वारा और ये भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी जो कि साबरमती की सहायक नदी है। ऐसे ही रोपड़ है, रोपड़ भी खोजा गया, वो भी कहाँ पे? पंजाब में। कौन सी नदी के किनारे? तो सतलुज नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा था। ऐसे ही सुरकोटदा को कब खोजा गया? तो 1967-68 में से खोजा गया। और किसने खोजा? तो जेपी जोशी ने खोजा। किसने? जेपी जोशी ने खोजा। और यहाँ पे घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। किसके? घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय पुरातत्व का जनक। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। इन्होंने एक सर्वेक्षण किया था 1856 में। 1856 में सर्वेक्षण किया था। और ऐसे ही 1826 में चार्ल्स मैसेज द्वारा रेलवे लाइन की जो खुदाई हो रही थी और वहीं पे एक सभ्यता प्राप्त हुई। कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई? और उन्होंने चार्ल्स मैसेज ने ही एक पुस्तक भी लिखी 1842 में और उस पुस्तक में इन्होंने इस सभ्यता का जिक्र भी किया। और इस सभ्यता का जो सर्वेक्षण कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम कर रहे थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ही भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया गया जो कि 1861 में बनाया गया था। कब? 1861 में बनाया गया था। ऐसे ही जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 चीज़ें खोजी गई, 2 स्थल खोजे गए। पहला जो कि 1921 में खोजा गया, हड़प्पा खोजा गया था जो कि रावी नदी के किनारे है और दयाराम साहनी ने खोजा था। और उन्हीं के नेतृत्व में 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया सिंधु नदी के किनारे। राखालदास बनर्जी ने इसे खोजा था। ऐसे ही एक और बहुत ही चर्चित व्यक्ति कौन? जेम्स प्रिसेप्स ने 1837 में अशोक की लिपियों को पढ़ने के जो सफलता प्राप्त कर ली थी वो कब करी थी? तो 1837 में सफलता प्राप्त कर ली थी। अगर कहा जाए कि अशोक की जो लिपि है इसको किसने खोजा था? तो टी फैंथलर द्वारा खोजा गया था। 1750 में खोजा गया था। कब? 1750 में इसे खोजा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा में श्रेष्ठ लोग होते हैं और समिति में आम जनता के लोग होते हैं। ऐसे ही ऋग्वेद को पढ़ने वाला कौन होता है? तो होत्र होता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को हम लोग अथर्वयु कहते हैं और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ऐसे ही ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 1028 इसमें सूक्त हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भीतरगांव अभिलेख ये किसका है? तो स्कंदगुप्त का है। किसका? स्कंदगुप्त का है। ऐसे ही हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो ये खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो ये रुद्रदामन का है। किसका है? तो ये रुद्रदामन का है।
ऐसे ही बोग्जोकोई अभिलेख, कौन सा? बोग्जोकोई अभिलेख, जो कि ईरान से भारत में आए थे आर्यों का उल्लेख जो है ये कौन से अभिलेख में बताया गया है? तो बोग्जोकोई अभिलेख में बताया गया है। 1400 बीसी पूर्व का माना गया है ये अभिलेख। और जो आर्य है इसमें बताया गया आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत है, मध्य एशिया से भारत है। आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना करी और कहते हैं इसके कौन निर्माता रहे वैदिक सभ्यता के? तो कौन रहे? आर्य रहे। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसकी क्या कहते हैं इसका वर्ष माना गया है। और ये दो भागों में बटा था। कितने? 2 भागों में, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो था ये 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक था और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक था। नेक्स्ट है कि एक ईरानी ग्रंथ है, कौन सा? अवसेत्ता। अवसेत्ता की तुलना किससे करी गई है? तो ऋग्वेद से करी गई है। किससे? ऋग्वेद से करी गई है। ऐसे ही आर्यों का निवास स्थान कौन सा था? तो ये कौन था? स्पत सैंधव क्षेत्र था। कौन सा? स्पत सैंधव क्षेत्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था। 563 में लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु कुशीनगर में भई 483 में। इनका जो पद चिन्ह है वो क्या? निर्वाण बताता है। ग्रह ताक क्या है? घोड़ा का है, घोड़ा चिन्ह है। और जन्म जो है, जन्म को जो कहते हैं चिन्ह है वो कौन सा? कमल और सांड है, कवन और सांड है। ऐसे ही पीपल जो है वो बोधि वृक्ष, पीपल जो बोधि वृक्ष है वो ज्ञान बताता है। ऐसे ही ग्रह त्याग की जो घटना है वो क्या होती है? तो महाविनिष्क्रमण है। ऐसे ही प्रथम उपदेश जो दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? तो आर के षणमुखम छट्टी हैं। कौन है? चट्टी हैं। ऐसे ही कानून मंत्री कौन थे? तो बाबा साहब थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम थे। और खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे ही बजट, अब पढ़ते बजट आपको सबको पता है कि संविधान में बजट जो वर्ण है वो नहीं है। क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट जो कि कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 112 में। सबसे पहले बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1947 में आर के षणमुखम चट्टी ने कहते हैं इसको पेश किया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर बजट कहा जाए तो मोरारजी देसाई ने पेश किया है, 10 बार पेश किया है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा महिला में किसने पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण ने इसको पेश किया है। नेक्स्ट है क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि संविधान में मसौदा समिति या प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, जिसके हेड बाबा साहब थे और 6 और अन्य सदस्य थे। कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। इसका कार्य क्या था? तो संविधान के प्रारूप की जांच करना इसका कार्य था। इन्होंने प्रथम रिपोर्ट कब दी थी? तो 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दी थी। और ये प्रारूप पेश किसने किया था? संविधान का प्रारूप किसका? संविधान का प्रारूप किसने पेश किया था? तो किसने किया था? BN राव ने किया था। अक्टूबर 1947 में इसको पेश किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प अंगीकृत किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये 22 जनवरी 1947 को किया गया था। पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। और किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तावना के रूप में ये कब शामिल हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को ये शामिल हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि पहली निर्वाचित संसद ये कब बनी थी? तो 1952 में बनी थी और प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। फुटबॉल का आयोजन ये कौन करता है? तो वेस्टर्न इंडिया एसोसिएशन द्वारा इसका किया जाता है आयोजन। फुटबॉल की अन्य ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी, यूरो कप जो भी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ऐसे ही हॉकी का कौन सा हो गया? तो एशिया कप और महाराजा रणजीत सिंह कप किससे संबंधित हो गया? तो हॉकी से। ऐसे ही वॉलीबॉल का कौन सा कप हो गया? तो सिवंथी गोल्ड कप हो गया। कौन सा? सिवंथी गोल्ड कप हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि लवलीना बोरगोहन
कितने कैटेगरी से खेलती हैं, तो 69 केजी कैटेगरी से खेलती हैं। ये एक मुक्केबाज हैं। 2023 में महिला विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता, जो कि कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो न्यू दिल्ली में हुआ था। ऐसे ही 2022 में क्या हुआ था, एशियन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता। ये कहाँ हुआ था, तो दुबई में हुआ था। ऐसे ही 2020 में टोक्यो ओलंपिक जीता। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। और महिला विश्व कप चैंपियनशिप जो कि रशिया में हुआ था, वहाँ पे 2019 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। क्या जीता, तो ब्रॉन्ज जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, एक 1983 में और एक 2011 में। 2011 में श्रीलंका को हराया था और कैप्टन कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी थे। और 1983 में किसको हराया था, तो वेस्ट इंडीज़ को हराया था। और कौन कैप्टन था, तो कपिल देव थे। कौन थे, कपिल देव थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होगी, तो हमारे भारत में होगी। 2009 में भी कहाँ हुई थी, तो हैदराबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो ये हैदराबाद में हुई थी। और पहली बार आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो पहली बार आयोजन स्वीडन में हुआ था, 1977 में हुआ था। कब, 1977 में हुआ था। और प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने क्या कहते जो पदक है वो जीता था, तो ये कौन थे, तो प्रकाश पादुकोण थे। 1983 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि फवाद मिर्ज़ा जो कि एक घुड़सवार हैं और ये कहाँ से रहने वाले हैं, तो कर्नाटक के रहने वाले हैं। इन्होंने 2018 में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और टीम स्पर्धा में क्या जीता था, तो सिल्वर जीता था। क्या जीता था, तो सिल्वर जीता था। और इन्हें ही 2019 में अर्जुन अवार्ड मिला था। 2019 में अर्जुन अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि चेतियागिरी बिहार महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो एमपी में। खर्ची पूजा कहाँ मनाते हैं, त्रिपुरा में। नीरमहल उत्सव कहाँ मनाते हैं, त्रिपुरा में। बोनालू उत्सव कहाँ मनाते हैं, तेलंगाना में। और हल्दा उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि बनास नदी जिसे होप ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, राजसमंद जिला से उद्गम होता है अरावली पहाड़ी से, जो कि राजस्थान में। ऐसे ही नर्मदा नदी जो कि मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ऐसे ही ताप्ती नदी जो कि बैतूल जिला एमपी से निकलती है। माही नदी जो कि थार जिला एमपी से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि श्रीनगर के आभूषण या कश्मीर का मुकुट किसे कहते हैं, तो डल झील को कहते हैं। वेबनाथ झील ये कहाँ पे, तो केरल में। सोंगमो झील कहाँ पे, तो ये सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि ग्रह, हमारे ग्रह कितने हैं कहते हैं सौरमंडल में, तो 8 ग्रह। इनर प्लैनेट कितने, तो 4 हैं। इनर प्लैनेट कितने हैं, तो 4 हैं। और आउटर प्लैनेट भी कितने हैं, तो 4 हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि माजुली द्वीप कहाँ पे, तो असम में। और ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ किस किस देश या राज्य में बहती है, तो ये तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में बहती है। और हमारे भारत में एंट्री कहाँ से करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि गुजरात का कड़ावा बांध किस नदी पर है, तो माही नदी पर है, महिसागर जिला में है। ऐसे ही मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध है जो कि तेलंगाना में है। ऐसे ही साबरमती नदी पर धारोई बांध है जो कि गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। ऐसे ही ताप्ती नदी पर उकाई बांध है जो कि गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई और ये पहला भारतीय व्यापारिक बैंक के शीर्ष में 100वें बैंक में ये शामिल हुआ है। ऐसे ही कलकत्ता बैंक, बॉम्बे बैंक और मद्रास बैंक। कलकत्ता बैंक जो कि 1806 में, बॉम्बे बैंक 1840 में और मद्रास बैंक 1843 में, इन तीनों की स्थापना एक साथ करके 1921 में इनको मर्ज किया गया और एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और यही इंपीरियल बैंक बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया जो कि 1955 में बनाया गया। नेक्स्ट है कि आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये कब हुई थी, 1994 में हुई थी। कब, 1994 में। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 1985 में हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कितने हैं, तो 12 हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943/1000। और सबसे ज़्यादा केरल में है 1024, और सबसे कम कहाँ पे, तो हरियाणा में है 879 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना ग्रामीण सहकारी बैंक के द्वारा हुई और 1975 में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि 2023 में सरस्वती सम्मान किसे मिला, तो प्रभाव वर्मा को मिला। किस कृति के लिए, तो रौद्र साप्तिवकम के लिए और मलयालम भाषा के लिए। और इसे कौन फाउंडेशन देता है, तो ये कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन ये इस कहते अवार्ड को प्रदान कर पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में बना है, कहते लगा है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि डायना मेमोरियल अवार्ड सम्मानित ये किसे किसे किया गया है, तो मानसी गुप्ता और उदय भाटिया को किया गया है। ऐसे ही रतन टाटा को PV नरसिम्हा राव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।